तो इस पेंटिंग को लेके अक्सर बहनों के कमेंट आया कि जब बारिश होगी तो ये तो उतर जाएगी। आज वो दरवाजा खोल दो। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है पेंटिंग हमारी। पूरा घर पेंट हो जाएगा ना, ये फिर बहुत कमाल की लगेगी। देखे ना, साथ ही एक सीढ़ी जा रही है ऊपर, फिर वहाँ एक घर बने हुए हैं साथ, उनके सामने जो है ना थोड़ा सा सहन है, साथ पानी है और ऊपर फिर ग्रासी प्लाट है, फिर दरख्त हैं, फिर दूर फिर घर के साथ साथ दो दरख्त हैं। इनको नहला कर इनका रुख ही हमने चेंज कर दिया। अभी सुबह सुबह जो है ना समीना ने फर्श को धोया था सारे को, तो फिर जो है ना इसको भी हमने पानी लगा दिया सारे पौधों को। सुबह सुबह पूरा फर्श जो है ना इसने वॉश कर दिया। अब फर्श जो है ना वो सही हो गया है, मिट्टी वगैरह जो है ना वो निकल गई है बाहर। इसको भी पानी लगाया है हमने, बाइक को भी पानी लगा दिया ताकि जब मैं बाहर निकलूं तो इसकी जो टायरों की मिट्टी है ना वो निकले ना। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मुझे ठीक ठाक होंगे, अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं। और दुआ है देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंस रहे, मुस्कुराते रहें, बिल्कुल फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सुबह हो चुकी है जी माशाल्लाह। और अभी हम जो है ना कर रहे हैं नाश्ता हमारा बन चुका है माशाल्लाह से। तो समीना तैयारी करवा रही है और हम तैयारी कर स्कूल जाने की। तो कल की तरह कल संडे था, मैं इसको स्कूल छोड़ने के लिए गया हुआ था, तो आज माशाल्लाह मंडे हो गया। तो आज चलेंगे, हमको स्कूल छोड़ेंगे, फिर चलेंगे सफ़े लेने के लिए। सफ़े जो है ना वो हमारा जो शहर है मेन बड़ा, वहाँ से पता करना पड़ेगा कि उनका क्या रेट है। तो अभी करते हैं नाश्ता। जो रात वाला हमारा सालन था करेले का, वही हम खाएंगे अभी। तो ये हमारे करेले जो है ना वो गर्म हो चुके हैं तवे के ऊपर, और यहाँ पे रोटी भी ना रेडी हो चुकी है हमारी। समीना पका के अभी गई है, तो वो उसने तैयारी करवानी शुरू कर दी और हमको। तो यहाँ पे जो है ना वो चाय है हमारी। तो रोटी जो है ना वो सालन के साथ खाने के बाद हम थोड़ी सी चाय टेस्ट करेंगे, उससे कहते हैं कि हाजमा हो जाता है रोटी का, तो वो थोड़ी सी पियेंगे चाय। तो सुबह सुबह आपको पता है रोटी वैसे भी खाना दिल नहीं करता, तो मैं थोड़ी सी खाऊंगा एक आधी रोटी। उसके बाद चलेंगे जी वहाँ पे सफ़े का पता करने के लिए। और अब्बू का एक काम है लियाकतपुर में, थोड़ा सा पता नहीं वो क्या काम है। अब्बू ने कहा था कि चलना है, मैंने कहा चलो ठीक है आ जाओ फिर चलते हैं। उनके पास बाइक भी नहीं है, उन्होंने कहा अपनी बाइक लेके आओ। एक बाइक होती है उनके पास, और एक और बाइक है छोटी जो वो होती है मेरे छोटे भाई के पास। मेरे जो मुझसे छोटा भाई है ना उसकी बाइक है, लेकिन वो उससे छोटे भाई के पास होती है। वो काम सीखने के लिए जाता है उधर, जो फर्नीचर का काम होता है ना वो सीख रहा है। जो सबसे छोटा मेरा भाई है वो, तो वो लेके जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने करेले के सालन खाना है तो आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब खैरियत से, अल्लाह का शुक्र है हम भी खैरियत से हैं। और हमारी दुआ है जहाँ भी रहे खुश रहे, बात रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। और इसी दुआ के साथ करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़। सुबह सुबह का टाइम है और हम जा रहे हैं स्कूल। अभी इसको तैयारी करवाई है और कर रहे हैं दूसरे घर के काम। और सुबह सुबह आज मैंने फर्श भी धोया है क्योंकि पेंट किया था ना, काफ़ी दाग पड़ गए थे नीचे। हाँ जी। अभी मैंने उतारे भी हैं, तो कुछ उतर गए हैं कुछ नहीं उतरे। और यहाँ पे भी काफ़ी सारे दाग थे पानी वगैरह के, चाय के, ऐसे ना पानी के ज़्यादातर पड़ गए थे। तो अभी भी हैं लेकिन कुछ साफ हो चुका है। चलें कोई बात नहीं। ये होता है जो सरसों का तेल होता है ना, वो फर्स्ट पे लगाया ना तो ब्लैक हो जाता है। तो वो मैं लेके आऊँगा 1 किलो पूरा। फिर जो है ना यहाँ पे एक कपड़ा गिला करके ना या वाइपर के साथ पूरे सहन में लगा देंगे। तब लगाते हैं, अभी नहीं यार, गिले में कहाँ लगाते हैं? गिले में लगाएंगे तो वो तो ख़राब हो जाएगा फर्श सारा। सूखे पे लगाते हैं, मैंने कई बार देखा है, पूछा भी एक बंदे से, सूखे पे लगाते हैं। तो अभी चलते हैं, आराम को स्कूल छोड़ते हैं। फिर एक अब्बू का काम है उसके साथ चलेंगे। वो उसने अब्बू ने अपना काम करना है कोई लियाकतपुर सिटी में, तो उनके साथ चलेंगे। आ जाओ, दरवाज़ा खोल दो। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है पेंटिंग हमारी। पूरा घर पेंट हो जाएगा ना, ये फिर बहुत कमाल की लगेगी। देखे ना, साथ ही एक सीढ़ी जा रही है ऊपर, फिर वहाँ एक घर बने हुए हैं साथ, उनके सामने जो है ना थोड़ा सा सहन है, साथ पानी है और ऊपर फिर ग्रासी प्लाट है, फिर दरख्त हैं, फिर दूर फिर घर के साथ साथ दो दरख्त हैं। सूरज जो है ना वो गरूब हो रहा है ना। बहुत प्यारा लग रहा है। यकीन करें प्यारे बहन भाइयों, जैसे वीडियो में लग रहा है ना, इससे रियल में बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत कमाल का लग रहा है। अच्छा वो बाजार जाना ना, फिर 2 घंटे तो हो जाएंगे, फिर वापसी पे इसको लेते हैं ना। हाँ ऐसे करेंगे ना।
हाँ टिंडनी हो? टिंडनी ऐसे थोड़ी होती है। चलें? चलो बाहर चलो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, वासी में मिलते हैं। बाय बाय। आप भी बाय बाय कर दो प्यार से। हाँ जी, इस तरह। अभी तो आ जाना है वापस। ना हूँ क्या? अभी तो इसने जाना है, वापस आ जाना है। बाय बाय कर दो ये लोग। नहीं जब आप आएगा तब भी इसको बाय बाय करेंगे। नहीं मतलब वापस जाओ फिर। जल्दी आ जाओगे ना। चलो ठीक है जी, चलते हैं जी बाहर अपने काम। चले यार हम। हाँ जी, ना को ये टूट जाएंगे। कल मुझसे पूछ रहा था, कहता है कि जैसे हमारे कान होते हैं इसके भी ऐसे कान होते हैं। मैंने कहा हाँ, कान होते हैं इसके। माशाल्लाह जी, बहुत ही प्यारा खेत है। हालांकि खेत तो है लेकिन ये ख़त्म हो चुका है। इसके अंदर रवां थी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था, साथ डिग्गी है ये वाली। तो हमारा घर जो है ना वो सामने नज़र आ रहा है, ये ब्लू टैंकी वाला। हाँ, टैंकी वाला हमारा घर नज़र आ रहा है यहाँ से। तो अभी हम ना छोटी सिस्टर है मेरी, तो उसको हम बुलाने के लिए आए हुए हैं। अब्बू ने कहा है कि उससे ना 1000 रुपये लेके आना, तो कोई चीज़ पता नहीं क्या है वो लेनी थी। तो वो अभी इधर गई हुई है अम्मी के साथ। वो थोड़ा सा जानवर है ना, उनके बकरियां वगैरह और गाय है, उसका चारा काटने के लिए वो गई हुई है अम्मी के साथ। तो मैं उसको बुलाने के लिए गया हुआ हूँ। मैंने कहा चले आओ और मुझे पैसे दो, मैं फिर जाऊँ। तो और हमको भी स्कूल छोड़ना है, अभी हम वेट कर रहे हैं। इधर जो है ना वो हैं, तो वहाँ से आएंगी तो फिर चलते हैं। इस स्कूल के ऊपर अगर पेंटिंग हो जाए ना इन दीवारों के ऊपर, तो यकीन करें बहुत ही प्यारा माहौल बन जाएगा पूरे स्कूल का। लेकिन यहाँ के जो उस्ताद हैं वो नहीं करवाना चाहते। मेरी दुकान है ये, अभी मैं दुकान में बैठा हूँ। ये देखें, ये पेंटर लिखा हुआ है। ये मैं दुकान में बैठा हुआ हूँ। ये सड़क के मेन पे बोर्ड लगा हुआ है मेरी शॉप का, और मेरी शॉप जो है वो इस गली के अंदर है, थोड़ी सी साथ है। तो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ बाहर, वेट कर रहा हूँ कि कोई कस्टमर आएगा। काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ। वैसे मैं आता हूँ वक्तन फ़ौक्तन, जो ही मुझे टाइम मिलता है आता हूँ, बैठता हूँ। अगर कोई कस्टमर आता है फिर उसका काम करता हूँ। तो वैसे अब आजकल जो है ना वो काम बहुत डाउन हो चुके हैं, काम बिल्कुल नहीं होते पेंटिंग के। तो इसलिए बस मैं भी फिर वो जो है ना कम आता हूँ शॉप पे, क्योंकि अगर काम हो ना फिर दिल भी लगा रहता है। अगर काम ना हो तो फिर बंदा जो है ना वो परेशान होता है और सोचों में पड़ा रहता है। ये हैं हमारे उस्ताद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम कुरैशी साहब, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है आपकी? तो ये साथ ही फर्नीचर की दुकान है माशाल्लाह, बहुत ही बड़े कारीगर हैं। अमेरिका तक इनका सामान जाता है ना साजी? हाँ है ना साजिद भाई? तो बेड वगैरह जो बनाते हैं ना ये, तो माशाल्लाह इनके पास अमेरिका से ऑर्डर आते हैं। ये फिर बेड जो है ना वो पार्सल करके भेजते हैं अमेरिका, है ना? तो इन्होंने जो है ना मुझे भी एक बेड बना के दिया था माशाल्लाह। ऐसा बेड बना के दिया था, बहुत ही कमाल का था। जो बेड आपने देखा होगा मेरे जो घर में, जो हमारा पुराना कमरा है उसमें पड़ा हुआ है, मैंने आपको दिखाया था। पिछली बार मैंने उसको सेट भी किया था, वो टूट गया था सारा। उसकी टहनियाँ सॉरी, जो उसकी लकड़ियाँ हैं वो सारी टेढ़ी हो गई थी, टेढ़ी मेरी ऐसे ऐसे हो गई थी। फिर मैंने उसको सारे किल लगाए, जोड़े उसको, दोबारा मैंने उसको रिपेयर किया, तो दोबारा उसको बनाया। तो वो बेड उन्होंने तैयार किया था माशाल्लाह। तो उसी तरह का सामान जो है वो जाता है अमेरिका, है ना सर जी? हाँ, तो मेरी कुर्सी जो है इन्होंने बनाई थी यहाँ शॉप पे पड़ी हुई है, तो वो ज़बरदस्त बनाई है कुर्सी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बनाई है कुर्सी। छोटी थी वो मैंने ऊंची करवाई है उसको, तो वो भी अभी भी पड़ी हुई है। तो उस पर बंदा बैठ नहीं सकता। वैसे बहुत ही कमाल की बनाई थी वो भी। हाँ जी, जिंदाबाद माशाल्लाह। दुकान पे आया तो बैठा हूँ, कस्टमर होते नहीं है, फिर मैं ऐसे कभी कभी आते हैं। अब साल के बाद एक आता है, तो फिर मैं अब क्या कर सकता हूँ। छोटे मोटे जो अब और भी काम होते हैं फिर मुझसे वो भी नहीं होते ना। अब यहाँ पे भी काम ना हो शॉप पे, अगर मैं थोड़े बहुत बाहर काम करके आता हूँ, अगर वो भी नहीं करूँगा फिर शॉप पे बैठा रहूँगा, फिर यहाँ पे भी काम नहीं आएंगे, फिर हमारे घर का सर्कल कैसे चलेगा भाई साहब? या फिर ऐसे करें ना, मुझे आप ये काम सिखाएं फर्नीचर का,
ये भी सही है। हाँ ये भी सही है। सिखाए ना फिर मुझे। नीचे का अच्छा काम। हाँ पहले मैं अकेला, पहले अभी आप अकेले बैठे हुए हैं फ्री, फिर हम दो हो जाएंगे। महंगाई इतना हो चुकी है ना कुरैशी साहब के काम कोई नहीं करवाता है ना। महंगाई वही है ना, महंगाई है ना, महंगाई इतना है कि लोग खाने को तरसते हैं। तो आप फर्नीचर कौन बनवाएगा, या पेंटिंग कौन करवाएगा, या बिजली का सामान कौन लेगा साजिद साहब, आप बताएं। सब महंगाई की वजह। आप बता रहे हैं कि चीनी 140 रुपए किलो हो रही है, हमारी चाय तो बंद हो गई ना फिर, है ना। हम एक ही चीज़ पीते हैं चाय, वो भी बड़े शौक से, लेकिन अब चीनी हो जाएगी 140 रुपए किलो, तो फिर वो भी हमारी बंद हो जाएगी। अहमद भाई की एक खुशी है जो मोटरसाइकिल न्यू लेके। यार न्यू नहीं है, वही खड़तल तो है, वही बनवाया है। अब वही बनवाया है। अल्लाह पाक और देगा नया, आप दुआ करें हमारे लिए। ऐसे नजर में ऐसे आता है, लेकिन आज बहुत खूबसूरत। हाँ वो वही है जो पहले नहीं था, अच्छे कनेक्शन। वही मैंने इसको बनवाया है। देखे ना हेडलाइट, देखे ना हेडलाइट वही लगी हुई है, नोट करें इस चीज को। देखे ना, मैंने याददाश्त के लिए ना थोड़ा बहुत सामान पुराना खड़ा किया है, ताकि लोग ये ना कहें कि इसने नहीं ली है, ताकि मैं निशानी दिखा दूं कि ये पुराना है ना भाईजान। देख ले फिर। चाबी तो दे दे मेरी मोटरसाइकिल की, किधर लेके जा रहे हैं। मेरी किताबी किधर गई? आपने उठाई हुई थी अभी आपने उठाई हुई थी यार। अब किधर गई चाबी यार? ये पड़ी हो, ये पड़ी हो। वैसे इसने उठाई हुई थी, है ना। तो इस पेंटिंग को लेके अक्सर बहनों के कमेंट आया कि जब बारिश होगी तो ये तो उतर जाएगी। तो मैंने उनको कहा कि जी ये है ऑयल पेंट, तो इसको कुछ भी नहीं होता। तो अभी मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ। ये देखें, अब पानी जो है ना वो नीचे गिर रहा है, लेकिन ये ना बिल्कुल वाटर प्रूफ है। ये देखें ऊपर पानी कैसे बना हुआ है, मतलब इसके पानी इसके अंदर नहीं जाएगा। तो ये देखें, ये पानी नीचे गिर रहा है लेकिन इसके अंदर नहीं जाएगा। ये देखें, मतलब अगर ये मिट्टी भी हो जाती है ना, ये दीवार के ऊपर अगर मिट्टी भी आ जाती है, जिस तरह आंधी वगैरह आती है, इसके ऊपर मिट्टी आ जाती है, ये मैली हो जाती है, तो आप इसको पानी के साथ वॉश कर सकते हैं, इसको धो सकते हैं पानी के साथ। धोएंगे तो ये फिर से नई हो जाएगी, लेकिन इसको कोई असर नहीं होगा, ख़राब नहीं होगी ये। तो इस दीवार के ऊपर और इस दीवार के ऊपर भी हम जो है ना वो इसी तरह ही पेंटिंग बनाएंगे, और अच्छी करके पेंटिंग बनाएंगे। तो आप सबको भी दिखाएंगे कि मैं जो किस तरह पेंटिंग करता हूँ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है ना वो मैं ये स्टार्ट करूँगा, बल्कि आज ही स्टार्ट करूँगा। और इसके ऊपर भी हमने जो है ना चेंजिंग करनी है। यहाँ पे हमने बनानी है जी बोट, जो कश्ती होती है, किधर बनानी है, किधर बनानी है हमने कश्ती। और यहाँ पे एक बड़ा सारा परिंदा बनाना है, और वहाँ पे एक बंदा जो जिस तरह होता है ना कार्टून टाइप, तो वो बनाना है हमने। तो वो भी यहाँ पे खड़ा होगा। तो इसको बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे और आप मज़े से देखें, क्योंकि पेंटिंग जो है, आर्ट जो है, वो ऐसा एक काम है ना कि इसको बच्चे, नौजवान, हमारी बहनें, भाई, हमारे जो वो बुज़ुर्ग हैं, वो इस पेंटिंग को शौक़ से देखते हैं। तो हर बंदा इसको शौक़ से देखता है, पेंटिंग को कैसे करते हैं, कैसे होती है ये पेंटिंग। जब मैं स्कूलों में काम करने के लिए जाता हूँ ना, तब भी बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं देखने के लिए कि जो ना किस तरह पेंटिंग करेंगे। तो इसलिए ना मैं ये, आपको पता है पिछली बार जो मैंने बनाई थी, अब जब ये और बनाऊँगा और ये वाल बनाऊँगा तो फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि पेंटिंग जो है वो मैं किस तरीके से करता हूँ। तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। तो आप सबने हमारे साथ रहना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ आपने सब्सक्राइब भी करना है, और हमारी सपोर्ट भी करनी है। दूसरों के पास वीडियो हमारी शेयर भी करते रहना, उनको भी कहते भी रहना है कि आपने जो है ना वीडियो को फुल वॉच करना है और हमारी सपोर्ट करनी है। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी है। तो टाइम नहीं मिला, वरना अभी तक मैंने यहाँ पे जो बोट वगैरह बनानी है, ये और ये बोट, और यहाँ पे एक कार्टून बनाना है, और यहाँ पे परिंदे वगैरह बनाने हैं जो भी, तो मैंने अभी तक कर लेने थे, क्योंकि टाइम की जो कमी है उसकी वजह से ना मैं ये कर नहीं पाया। तो अभी चलते हैं जी वहाँ मस्जिद में, तो वहाँ पे भी देखते हैं ईंटों की, वो रोड़ी की ट्राली काफ़ी दिनों की आई हुई है, वो बंदा मैंने लगा दिया था उसको कुटाई करने के लिए, क्योंकि फर्श हमारे डलने हैं ना। तो इंशाल्लाह फर्श भी डलेंगे, तो कुटाई होगी तो उसके बाद ही फर्श डलेंगे। बाकी प्लस्तर वगैरह का काम जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गया होगा। चलते हैं अभी और देखते हैं। कल जो है ना वो एक दीवार बची हुई थी उसका फ्रंट, तो फ्रंट अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, नहीं किया, लेकिन
अभी चलेंगे और देखते हैं क्या होता है, फिर आपको दिखाते हैं वहाँ पे। तो ये छत है ना वो टेप खाना शुरू हो गई है। ये खाना भी हो चुका है, ये खाना भी हो चुका है, बाकी वो 3 खाने बचे हुए हैं। अभी स्टार्ट कर दिए इन्होंने। ये गो वगैरह भी बनी हुई है, ये देखें। तो वैसे के वैसे अभी अलमारियाँ भी खड़ी हुई हैं वो, और वो महराब भी खड़ा हुआ है। ये जो साइड है ये छत की, ये भी खड़ी हुई है। और ये चीज़, ये पता नहीं क्या है, मेरे ख्याल में एक टिड्डी होती है जो घर बनाती है मिट्टी से, वो लेके आती है मिट्टी दूर से, वो है। उसको हम सराइकी में कहते हैं घर घरानी, ऐसे ही होता है कोई नाम उसका। घर घर नहीं होता है, घर घरानी होता है, ऐसे ही होता है। तो बाकी ये फ्रंट जो है ना मुकम्मल खड़ा हुआ है और फर्श भी अभी बच रहे हैं। तो ये भी कल की थी, हाफ कल की थी, और ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक टुकड़ा है वो सुबह मेरे ख्याल में किया है। तो बाकी थोड़े मतलब बहुत जो टच मरम्तियाँ हैं वो भी खड़ी हुई हैं। फर्श मुकम्मल खड़ा हुआ है और ये फ्रंट जो है ना ये मुकम्मल खड़ा हुआ है। तो बाकी ऊपर जो वो गुंबद है वहाँ की, उसकी साइडें जो है ना वहाँ पे भी ईंटें दिलवानी हैं, क्योंकि वो दूर से ना वो खाली खाली नज़र आता है। तो वहाँ पे रखवाएंगे इंशाल्लाह ईंटें। तो ये यहाँ पे अब करंट नहीं आ रहा इसके अंदर। मेरे ख्याल में ये डब्बी जो है ये ख़राब हो चुकी है, पहले भी एक दो बार ख़राब हो गई थी, तो फिर बनवाई थी, तो अब दोबारा ये ख़राब हो चुकी है। अब दोबारा ये चलना नहीं चल रही। तो फिर देखते हैं अभी इसको क्या होता है। वैसे मैंने इसको खोला भी है, चेक भी किया है, लेकिन फिर भी ना कोई समझ नहीं आ रही। या तो इसके जो नक्के हैं ना ये ख़राब हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, इसके ऊपर भी जंग लगा हुआ है बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए मेरे ख्याल में ये जो है वो नहीं चल रही। वो देखें ना, ये जो पंखा है ना ये घूमता है, ये बिल्कुल अभी खामोश है, पता नहीं क्या हो गया इसको। चलने देखते हैं अब क्या होता है इसका। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ये डब्बी यही ख़राब है। और वैसे लाइट भी खड़ी हुई है, चेक करवाया है मैंने, पता करवाया है, लाइट है पड़ी, उसके बावजूद भी यहाँ पे करंट इसके अंदर नहीं आ रहा। जो हमारी पानी की मोटर है उसका हो गया है कोई रोला। मेरे ख्याल में या तो सप्लाई का मसला है या फिर पीछे जो तार आ रही है उसका मसला है डब्बी का। तो करंट आ नहीं रहा, तो भी चाह रहा हूँ जब मिस्त्री को लेने के लिए, देखते हैं क्या है उसका मसला। अभी जी दोपहर का टाइम है और हमने बनाए हैं थोड़े से चावल। मैंने क्योंकि कितने दिन हो गए थे चावल नहीं बनाए थे, आज मैंने सोचा थोड़े से चावल बना लें। एक कटोरा छोटा सा पड़ा हुआ था वही मैंने बना लिए। एक आलू था उसमें मैंने चावल बनाए हैं, बहुत ही मज़े के बने। और हमने कुछ खाए हैं और कुछ ये देखें मुझे भी नहीं खाने दिया, मुझे कहता मैं खाऊंगा, आप रख दो, तो खाए नहीं है, बचा के चला गया। खाए जो बचेंगे बाकी मेरे लिए रख दिए इन्होंने कि ये खाया बच्चे। हाँ तो क्या है बचे हुए, क्या हो गया फिर, क्या हो गया? पेट भर के जब वो बचता है ना, वो टुकड़े वगैरह रोटी के बच जाते हैं या फिर कटोरे में चावल वगैरह बच जाते हैं, फिर कहते हैं हम के लिए पड़े हुए हैं। नहीं जी, आपके लिए देचकी में पड़े हुए हैं, हम ऐसे नहीं हैं। आप खुद ही वीडियो में ना हमें बुरा भला कहते रहते हो, लेकिन हम ऐसे नहीं है। हाँ बस करो, आज रख दिया, वैसे कहाँ से खाते हो? हाँ वैसे बाहर से खाता है। ये आम भी पड़ा हुआ है और हमने कहा है कि मैं आम खाता हूँ, मैंने कहा नहीं अपने पापा के लिए रख दो, क्योंकि इसके लिए आम नहीं बचे, एक बचा है, मैंने कहा इसके लिए रख दो। वो बेचारा रख के चला गया है। मैंने कभी मेरे लिए रखो या ना रखो, मैंने तो खाओ आप। अरहम ऐसा ना, मैंने आपको कहा ना इसके लिए रख दो। अभी कमीज मैं तो कहता हूँ हमेशा आप खाएं, मैंने कभी भी नहीं कहा कि आप लोग ना खाएं। हाँ जी, तो आज हमने प्लेटों पे मैंने कूलर पंखा चलाया, क्योंकि इसकी हवा मुझे ना ऐसा लगता है जैसे लग ही नहीं रही। तो मैंने कूलर पंखा चला के ना यहाँ पे मैं लेटी हुई थी। दोपहर में इतनी गर्मी होती है, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना, ऐसे दिल करता है कि बंदा ना कहीं बाहर निकल जाए। तो गर्मी की वजह से आज मेरे सर में भी काफ़ी दर्द हो रही थी, तो इस वजह से व्लॉग आज बहुत लेट हो गया है। और गेस्ट भी आए हुए थे, गेस्ट के आने की वजह से हमारा ये जब भी ये गेस्ट आते हैं मेहमान, हमारा व्लॉग जो है वो काफ़ी देर से आता है, मतलब 1-2 बज जाते हैं, 2-2:30। तो अभी इसको कहते हैं कि जल्दी से व्लॉग आप एंड कर दें और डाल दें, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है। ऐसे ना ये भी अभी आए हैं, बाहर गए हुए थे, पता नहीं क्या ये बैटरी वगैरह बनाते रहे हैं। मोटर की बैटरी ख़राब हो गई थी, ये जल गई है। जल गई है? हाँ। उन्होंने पानी वगैरह डाला होगा इसमें, पता नहीं क्या किया है। हाँ फिर वो आपने उनको कुछ कहा नहीं है? क्या कहूँ? हाँ वो भी कहते हैं कि हमने को पंखा खुद जलाया है, ये है वो है बस।
वो बैटरी भी हमने वहाँ पे रखी हुई थी, प्लेटें वहाँ पे रखी हुई थी, तो मिस्त्रियों ने ऐसा जलील किया, मस्जिद को भी नहीं देखते, दूसरों को जलील करने में ना कोई कसर ही नहीं छोड़ते। अब दोनों प्लेटें भी हमने वहाँ पे रखी हुई थी, बैटरी भी रखी हुई थी, तो इनका रोना था जी बैटरी पे नहीं हमारा काम होता, बैटरी पे नहीं काम होता, प्लेटों पे काम नहीं होता। हमने वो उठा के इधर रख दी। बैटरी को भी उन्होंने सत्यानाश किया हुआ था, सारा उस पर ना गंद वगैरह डाला हुआ था, इतनी गंदी की हुई थी। वो फिर ये क्या इसने कहा कि मैं बैटरी घर ले आता हूँ, ये तो फिर अब किसी से हमने मांग के साथ वाले घर से ना बिजली की तार ली, अब उन्होंने बैटरी भी जला ली। ये आप ऐसे करो ना, उनके खाते में डाल दो, फिर ऐसे ही करेंगे। हाँ उनके खाते में डाल दो, हमारा क्या है, खराब होने वाली नहीं थी, पानी डाला होगा तो जल गई होगी, हमारे तो कसूर नहीं है। अब बैटरी के से भी इनसे काम नहीं होता, इससे भी पिछली दफा इसने कहा कि अभी पैसा नहीं है, उन्होंने इसकी कसर इस पे निकाल दी है, ऐसे किया होगा उन्होंने। अब किस पे काम कर रहे हैं? वो थोड़ा बहुत है उनके पास, सारा बना हुआ है, और सप्लाई ले आऊँ मैं नहीं लगा दिए, नहीं लगा दिया, फिर वो उनके खाते में डालना है आपने। उनको कहना है ये घर लेते जाओ, हमारे किसी काम के नहीं है। दूसरी जो बैटरी जलाई थी वो पड़ी हुई है। जितना भी हम कहते हैं ना, गर्मी होती है, मजदूर है, लेकिन मजदूर ऐसे है ना, 1000 रुपया उनको एक कम दे दो ना एक हफ्ते का, वो दूसरे दिन उन्होंने वो कसर निकालनी होता है और दूसरों को जलील करना होता है। हालांकि ये इस जो है तो बुजुर्ग काफ़ी, तो इसने ना कोई कसर नहीं छोड़ी हुई। अभी थोड़े से पैसे खड़े हुए हैं और इसका ना वो कह रहा है इतना जलील क्या, कहता है मुझे सारे पैसे दे दो, काम वैसे पड़ा हुआ है इसका। तो मैंने इसे कहा 1 रुपया नहीं अभी देना, जितने काम नहीं कंप्लीट करने, काम कंप्लीट करेंगे तो हमने सारे पैसे देने, ऐसे भी ये भाग जाएंगे। अगर फिर कुछ भी इनको थोड़ा सा कह दो ना, तुम लोगों ने ऐसे किया है, फिर ये काम छोड़ के चले जाते हैं। इनका पैसे होंगे ना हमारे पास, नीचे होंगे, फिर ये शराफत से काम करेंगे। ये मुझे ब्लॉग पे लगा के खुद सो गया है। सुबह से कुत्ते की तरह ऐसे घूर रहा हूँ मैं। 2 मिनट यहाँ पे मैं लेट गया हूँ, बातें शुरू हो गई, अल्लाह माफ करे। मैं क्या बातें शुरू हो गई, ब्लॉग लेट गया मैं अभी लेट गया है, ये एंड हो गई है, तो बस फिर मैं मेरी टांगों में इतना शदीद दर्द है ना, ऐसे जैसे कभी ना नहीं। तुम्हारी टांगों में दर्द हो रही है, मेरे ना मिस्त्रियों की वजह से सर में दर्द शुरू हो गया, जो उन्होंने काम पकड़ा हुआ है। बैटरी खराब है, ये अब ये खराब है, ये घर ले आए 1500 2000 का हमारा खर्चा इन्होंने करवा दिया, ऐसे खाम खा बिला वजह। और पानी वगैरह डाला होगा, ऐसा तो कोई चीज़ नहीं खराब होती। हमारी यहाँ पे पड़ी हुई थी, हमारी तो नहीं खराब हो गई, तो उन्होंने अभी नई लेके दी है, 2000 की ली थी ना, ये 1600 की लिए, अभी ख़राब करके वापस भेज दिया कि ये ख़राब हो गई है। चले उनके पैसे रहते हैं, अभी हम उनमें से जब एंड होगा 1500 काट लेंगे। हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना, काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है हमारा नुकसान करते रहे, अपने पैसे ये पूरे निकलवाते रहे। ये देखिए जी, अभी फूल भी हमारे आज 3 हुए हैं, बहुत प्यारे प्यारे हैं माशाल्लाह। इसको तीसरा चौथा दिन है, ये ऐसे खड़े हुए हैं।